हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। और इस चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाता है और क्या इंपॉर्टेंट है, वो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो द्विघात समीकरण का वो मानक रूप पूछा जाता है, या फिर समीकरण दिए जाते हैं उसमें से पूछा जाता है कि कौन द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो वो अपन करेंगे भी क्वेश्चन के माध्यम से। दूसरा पूछा जाता है कि कोई शर्त दी जाती है, यानी कि समीकरण नहीं दिया जाता है, कोई स्थिति बताई जाती है और उसको उनके समीकरण में बदलना होता है। ठीक है, तो वो भी अपन देखेंगे। जैसे कि अपन ने दो चर वाले रेखीय समीकरण में देखा था, वहाँ एक्स और वाई था, लेकिन यहाँ पे केवल एक्स ही होगा या केवल वाई ही होगा। ठीक है, अब मानक रूप देखेंगे तब मैं बताऊंगा। द्विघात समीकरण के हल या उसके मूल ज्ञात करना, तो उसका हल और मूल दोनों एक ही चीज होती है। इसके अलावा विविध कर ज्ञात करना और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, ये चीज अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, समीकरण पहचानना, तो कैसे पहचानेंगे कि कोई समीकरण द्विघात है या नहीं। तो सबसे पहले देखो, इसका एक मानक रूप होता है। इसका मानक रूप है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। और इसके साथ ध्यान रखना है कि ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि ए बराबर नॉट जीरो। ठीक है, तो इस प्रकार यह एक द्विघात समीकरण का मानक रूप है ये। ठीक है, मानक रूप। तो अब किसी भी समीकरण को अपन इस मानक रूप के अनुसार अगर उसको लिख पाते हैं तो वो द्विघात समीकरण होगा, और नहीं लिख पाते हैं तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब देखिए, अपन कुछ उदाहरण लेते हैं। ठीक है, अब देखो, इसको देखने से तो अपन सही अनुमान नहीं लगा पा रहे कि ये मानक समीकरण या द्विघात के रूप में है, लेकिन इसको अपन हल करेंगे। तो देखो, एक्स माइनस टू का हल कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4x और प्लस के 4, और ये प्लस का, देखो ये तो अपन ने इसकी वैल्यू रख दी है, और फिर प्लस का 1 यहाँ पे, और बराबर 2x-3। अब देखो इसको हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 4 और एक ही 5, तो 5 हो जाएंगे, बराबर 2x-3। अब देखिए, ये जो माइनस का 3 है इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 2x है जो प्लस का है वो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 8 बराबर जीरो। अब देखो, ये जो सरल रूप अपने सामने आया है उसकी तुलना इससे करेंगे, तो देखो यहाँ a के बराबर 1 आ रहा है। ठीक है, और अगर अपन b की जगह -6 रख दें, ठीक है, और c की जगह अपन 8 रख दें, तो ये दोनों समीकरण को ए, मतलब इस समीकरण को इस रूप में लिखा गया है। ठीक है, मतलब इसका ही रूप है ये। यहाँ पे a की और b की और c की वैल्यू अलग अलग रख दी है, तो वैसे ही इस प्रकार लिखना, यानी कि सबसे बड़ी घात पहले दो, उसके बाद फिर एक घात, ठीक है, और उसके बाद एक भी घात नहीं होगी, इसका मतलब जीरो। अगर इसका गुणांक जीरो होता है, जैसे यहाँ पे जीरो से गुणा कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर की घात जीरो हो जाएगी। ठीक है, फिर यह समीकरण इतना ही रह जाएगा, जो कि यहाँ दो घात नहीं है। अगर यहाँ दो घात है तभी यह द्विघात समीकरण कहलाता है। तो देखिए, जो भी समीकरण दिया हुआ होगा उसको हल करना पड़ेगा और इस रूप में लेके आएंगे, जो कि इसका रूप है ये, यानी कि ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए की वैल्यू एक मान लेते हैं, माइनस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, इस रूप में ले आएंगे तो ये इसका मानक समीकरण है। और अगर कोई भी समीकरण इस रूप में अगर प्रदर्शित किया जा सकता है तो वो द्विघात समीकरण होगा। अब देखिए, दूसरा सवाल और लेते हैं। यहाँ पे कहाँ पे तो एक्स की दो घात है, कहाँ पे एक्स की एक घात है। ठीक है, तो इसको अपन पहले सरल करेंगे। सरल कैसे करेंगे, देखो इसको इससे गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को एक से गुणा करेंगे, देखो पहले इससे गुणा किया, अब इससे गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स प्लस का ये 8 हिस्से के से आ जाएगा, बराबर। अब देखो, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू, तो ये हो गए ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, और इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस हिसाब से ए की जगह एक्स, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह दो, यानी कि 4, दो का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इधर अपन क्या करेंगे कि ये वाला जो एक्स है ना, ये इससे कट जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो कट जाएगा ये। तो अब इधर क्या बच गया, एक्स प्लस 8, और ये माइनस का 4 इधर आएगा, तो प्लस का 4 बराबर जीरो। तो यहाँ आ गया एक्स प्लस 8 और 4 12 बराबर जीरो। तो यानी कि ये ये वाली टर्म इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, जीरो हो रखा है, तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार वहां पूछा जाएगा। ठीक है, नहीं। अब एक सवाल और लेते हैं। ठीक है, अब देखो, इसको देखने से क्या लग रहा है कि x की जो घात है ना वो 3 आएगी। ठीक है, तो अपन क्या सोचते हैं कि शायद ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, लेकिन इसको हल करने के बाद पता चलेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। कौन से रूप का, इसका द्विघात समीकरण का मानक रूप ये था, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है, तो अब देखो इसको हल करेंगे। ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, एक्स का क्यूब, ठीक है, प्लस 3, ठीक है, एक्स वाई 3, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6
6x 12x, यहाँ 12x आ जाएगा प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8। ये इसको अपन ने सोल्व कर लिया है और इधर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखो ये वाला एक्स का क्यूब है ना, इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों बराबर में ही कट जाएंगे। मैंने पहले भी बताया था कि किसी समीकरण के दोनों पक्षों में समान चीज का गुणा भाग जोड़ या घटाव करने से समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अपन ने क्या किया, एक्स थ्री को इधर से भी कट कर दिया और इधर से भी कट कर दिया। अब अपने पास क्या बचा, अपने पास बच गया 6x² प्लस 12x। ठीक है, ये 12x है, 12x प्लस 8, और ये वाला 4 इधर आते प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ होगा 6x² प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0। तो ये हो गया, इस रूप का हो गया, e की जगह 6 आ गया यहाँ पे, b की जगह यहाँ 12 आ गया, ठीक है, और c की जगह 12। इसको अपन और सरल रूप में कर सकते हैं, यानी कि अपन इस पूरे समीकरण में 6 का भाग दे, तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। तो ये दोनों ही समीकरण सही है, और ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो इसी प्रकार की बोर्ड एग्जाम में बहुत सरल सरल प्रश्न आते हैं, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर करना, और क्लास आपको किसी ने की कमेंट में करके जरूर बताना, ताकि हम आपके सवालों के जवाब और अच्छे तरीके से दे पाए, समझ पाए कि आपकी समझ किस स्तर तक की है, तो उसी अनुसार हम आपको यहाँ पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।